नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गुड्डी है और आप देख रहे हैं खामोश इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग और नरक का असली निर्णय कौन करता है? और क्या ऐसा कोई पाप है जो जीवन भर के पुण्यों को भी नष्ट कर देता है? आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म, भावना और सत्य का वो रहस्य है जो यमलोक तक को विचलित कर देता है। ये कहानी बताएगी कि क्यों कुछ पापी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं और क्यों कई पुण्यात्माएं नरक की ओर धकेल दी जाती हैं। तो आइए खामोश इतिहास के साथ इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वर्ग का वास्तविक अधिकारी कौन होता है और ऐसा कौन सा अपराध है जिसे करने वाला व्यक्ति चाहे जितने पुण्य कर ले फिर भी नरक से बच नहीं पाता। आज हम एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी कथा के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों अनेक लोग पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप और व्रत जैसे असंख्य पुण्य कर्म करने के बावजूद भी नरक के अधिकारी बन जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में घोर पाप होते हैं, फिर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आखिर वो कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के अनगिनत पापों को भस्म कर देता है, और वो कौन सा पाप है जो जीवन भर के संचित पुण्यों को भी नष्ट कर देता है? तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए इस रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की दिव्य शैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। समुद्र की लहरें मंद गति से लहरा रही थीं और आकाश में दिव्यता व्याप्त थी। उसी क्षण देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर असमंजस और चिंता के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक कहा, देवर्षि नारद, आपका क्षीर सागर में स्वागत है। आज आपके आगमन का कारण क्या है? आपके चेहरे से प्रतीत होता है कि कोई गंभीर विषय आपके मन को विचलित कर रहा है। नारद जी ने चरणों में नमन किया और बोले, हे प्रभु, मैं अभी अभी यमलोक से होकर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मेरी समझ को भ्रमित कर दिया। मैंने देखा कि कुछ सदाचारी और पुण्यशील आत्माएं नरक की ओर ले जाई जा रही थीं, और वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए थे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हे नारायण, ये देखकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। कृपया मुझे बताइए, कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक? इसका निर्णय किस आधार पर होता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, देवर्षि नारद, संसार में कर्मों का मूल्यांकन केवल बाहरी आचरण से नहीं होता। मनुष्य का भाव, उद्देश्य और अंतर्मन की शुद्धता ही उसके कर्मों का वास्तविक फल निर्धारित करती है। कई बार जो कर्म बाहर से पुण्य प्रतीत होते हैं वे भीतर से पाप बन जाते हैं, और जो कर्म देखने में पाप लगते हैं वे किसी महान पुण्य का कारण भी बन सकते हैं। इस विषय को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से इस कथा का श्रवण करना मेरे लिए परम सौभाग्य है। मैं इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनूंगा और लोक कल्याण के लिए इसका प्रचार भी करूंगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं। देवर्षि, प्राचीन काल में मध्य देश के एक नगर में एक ही दिन 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात वे पांचों आत्माएं यमलोक पहुंचती हैं। यमलोक का दृश्य अत्यंत भयानक था। विशाल स्वरूप वाले यमराज स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास प्रत्येक प्राणी के कर्मों का पूर्ण लेखा जोखा था। यमदूत आत्माओं को आगे बढ़ा रहे थे। कहीं करुण चित्कार सुनाई दे रहा था, तो कहीं कुछ आत्माएं निश्चिंत और प्रसन्न भाव से आगे बढ़ रही थीं। एक ओर स्वर्ग के द्वार से दिव्य प्रकाश फैल रहा था, तो दूसरी ओर नरक के द्वार से प्रचंड अग्नि की लपटें उठ रही थीं। इस भयावह दृश्य को देखकर वे पांचों आत्माएं भय से कांप उठीं और आपस में अपने अपने जीवन कर्मों की चर्चा करने लगी। उन 5 में से 4 ने जीवन भर अनेक पाप कर्म किए थे और उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि उनका मार्ग नरक की ओर ही जाएगा। उन चारों में एक कुख्यात चोर था, दूसरी एक वेश्या थी, तीसरा एक विद्वान ब्राह्मण था जिसने ज्ञान का दुरुपयोग किया था, और चौथा राजा की सेना का एक सैनिक था जिसने निर्दोषों पर अत्याचार किए थे।
पांचवा व्यक्ति एक समृद्ध किसान था, जिसका जीवन देखने में साधारण प्रतीत होता था। अब वे सभी अपने अपने कर्मों के फल भोगने के लिए तैयार खड़े थे और एक एक करके आत्माओं को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था। चारों आत्माएं एक दूसरे की ओर देखने लगी। वातावरण भारी था, मानो हर सांस के साथ बीते पापों का बोझ और गहरा होता जा रहा हो। सबसे पहले वो व्यक्ति आगे आया जो जीवन भर चोरी करता रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, होंठ सूखे थे और आंखों में शर्म व पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने भारी मन से कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरा पूरा जीवन गलत रास्तों पर बीता। मैंने दूसरों की संपत्ति पर हाथ डाला, कई परिवारों को कष्ट दिया और कई बार तो अनजाने में उनका जीवन भी अंधकार में धकेल दिया। मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो अधर्म है, फिर भी परिस्थितियों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। घर में भूख थी, काम का कोई साधन नहीं था और समाज ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। चोरी से जो कुछ मिला उसी से मैंने अपनों को जीवित रखा। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आत्मा रो उठती है। न जाने कितनों को मैंने दुखी किया। अब यमराज का दंड मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे भय है कि मुझे नरक की असहनीय पीड़ाएं सहनी होंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें भलाईं, आंसू गालों पर लुढ़कने लगे और उसका सिर लज्जा से झुक गया। उसके बाद एक स्त्री आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर वर्षों की पीड़ा और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज़ में टूटन थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका हृदय और भारी हो रहा हो। वो बोली, मेरा नाम कमलिनी है। समाज और शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध रखती है उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। लेकिन क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि उसने ये जीवन क्यों जिया? बचपन में ही मुझे एक क्रूर व्यक्ति ने अगवा कर लिया और जबरन इस दलदल में धकेल दिया गया। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं ऐसा जीवन चुनूं। मैं भी चाहती थी कि सम्मान के साथ शांति से जी सकूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। मैंने वो सब सहा जिसे याद करके आज भी आत्मा कांप जाती है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे कर्मों का फल क्या होगा, अगले जन्म में मेरी क्या गति होगी, ये सोचकर भी भय लगता है। यदि नरक ही मेरा भाग्य है तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे जीवन पर लगा ये कलंक शायद कभी मिट नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो वर्षों से दबा हुआ दर्द अब बाहर आ गया हो। फिर तीसरा व्यक्ति आगे आया। उसकी चाल में कठोरता थी, लेकिन आंखों में गहरा पश्चाताप। वो राजा का सैनिक था। उसकी आवाज़ गंभीर और बोझिल थी। उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम सूर्यकेतु है। यदि पापों की बात करें तो शायद तुम सबसे अधिक दोषी मैं ही हूँ। मैं राजा की सेना में था और सत्ता के बल पर मैंने अनगिनत अत्याचार किए। कितने ही निर्दोष लोगों को मैंने दंड दिया, कितनों की जान चली गई, इसका कोई हिसाब नहीं। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूँ। नरक ही मेरी अंतिम मंजिल है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने ये सब अपने सुख के लिए नहीं किया। राजा का आदेश टालने का साहस एक साधारण सैनिक में नहीं होता। अपने प्राणों और परिवार की सुरक्षा के लिए मुझे वो सब करना पड़ा जिसे मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती थी। हर बार किसी पर अत्याचार करते हुए भीतर से टूट जाता था। मैं जानता था कि इसका फल केवल नरक ही है, फिर भी मोह और भय ने मुझे बांध रखा। अब पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं बचा। अंत में चौथा व्यक्ति बोला, एक विद्वान, एक ज्ञानी। उसका स्वर शांत था, लेकिन शब्दों में आत्मग्लानि सबसे अधिक थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, भाइयों, यदि सच्चे पापी की बात करें तो वो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो भी किया वो मजबूरी, अज्ञान या दूसरों के दबाव में किया, लेकिन मैं तो सब कुछ जानते हुए भी अधर्म के मार्ग पर चला। मुझे सत्य और असत्य का पूर्ण ज्ञान था, फिर भी मैंने धन के लोभ में अपने ज्ञान को बेच दिया। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति जानकर पाप करता है उसका पतन निश्चित होता है। मैंने अपने विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेब भरने के लिए किया। मेरा परिवार गरीब था, पिता भिक्षा मांगकर जीवन चलाते थे। उस गरीबी से निकलने के लिए मैंने ज्ञान को व्यापार बना लिया। मैंने कभी किसी को निस्वार्थ भाव से शिक्षा नहीं दी। जहाँ ज्ञान दान होना चाहिए था, वहाँ मैंने मूल्य वसूला। इसी कारण तुम सब में सबसे अधिक दोषी मैं ही हूँ और नरक का वास्तविक अधिकारी भी मैं ही हूँ। वाचस्पति के मुख पर गहरे पश्चाताप की छाया साफ झलक रही थी। उसकी आंखें अश्रुओं से भरी थीं
और लज्जा के कारण उसका मस्तक भूमि की ओर झुका हुआ था। आत्मग्लानि का भार उसे भीतर से तोड़ चुका था। उन चारों की बातें सुनकर महिपाल नाम का एक अभिमानी कृषक जोर से ठहाका लगाने लगा। उसके चेहरे पर अहंकार और घमंड स्पष्ट दिखाई दे रहा था। व्यंग भरे स्वर में वो बोला, तुम चारों के कर्म इतने घोर हैं कि तुम्हारा नरक जाना तय है। तुम लोगों ने ऐसे अपराध किए हैं जिन्हें स्वयं यमराज भी क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ उपस्थित हम सब में केवल मैं ही सबसे अधिक पुण्यात्मा हूँ। मैंने अपने जीवन में सदा पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और मृत्यु से पहले गोदान भी किया है। मेरे पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की शांति के लिए भव्य अनुष्ठान कर रहे हैं। श्राद्ध, तर्पण और यज्ञ हो रहे हैं। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने जीवन भर कभी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, और यदि अनजाने में कुछ दोष हो भी गए हों तो मेरे पुत्रों द्वारा किए जा रहे धार्मिक कर्म उन्हें नष्ट कर देंगे। मैं प्रतिदिन देवताओं की आराधना करता था, मंदिर जाता था और आए हुए अतिथियों का आदर पूर्वक भोजन कराता था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यमराज मुझे नरक का मार्ग नहीं दिखाएंगे। मेरे लिए मोक्ष सुनिश्चित है। ये कहकर वे पांचों आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद वो क्षण भी आ गया जब उनके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाना था। सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाया गया जो जीवन में चोरी करता था। उसका नाम हरिदास था। चित्रगुप्त ने उसके सभी कर्मों का विवरण खोला और यमराज ने ध्यानपूर्वक उसके पाप और पुण्य का तुलनात्मक विचार किया। लंबे चिंतन के पश्चात यमराज ने निर्णय सुनाया, हरिदास को स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होगा। ये सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं और हृदय आनंद से भर उठा। वो श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्वर्ग द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद कमिलिनी को बुलाया गया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के कर्मों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। यमराज ने गहन विचार के बाद उसके कर्मों का मूल्यांकन किया और अंततः उसे भी स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दे दी। ये निर्णय सुनते ही कमिलिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो स्वयं आश्चर्य में थी कि इतनी बड़ी भूलों के बावजूद उसे दया प्राप्त हुई। बिना कुछ कहे वो नम आंखों से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। तीसरे क्रम में सूर्यकेतु नामक सिपाही को बुलाया गया। उसके भी जीवन के सभी कर्मों का हिसाब प्रस्तुत हुआ। यमराज ने कुछ समय तक विचार किया और फिर उसे भी स्वर्ग जाने का आदेश दिया। सूर्यकेतु के चेहरे पर अजीब सा भाव था, पश्चाताप और संतोष का मिश्रण। उसे अपने किए गए गलत कार्यों का गहरा दुख था, किंतु साथ ही वह कृतज्ञता के भाव से भरकर स्वर्ग की दिशा में आगे बढ़ गया। अब क्रम आया उस विद्वान ब्राह्मण का जिसका नाम वाचस्पति था। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के समस्त कर्मों की पुस्तक खोली और गहनता से उसके कार्यों का अवलोकन किया। कुछ क्षणों तक गंभीर विचार के बाद यमराज ने अपना निर्णय सुनाया। वाचस्पति, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। ये सुनते ही वाचस्पति स्तब्ध रह गया। उसके मन में तुरंत विचार आया, मैंने तो अपने जीवन में अनेक त्रुटियां की हैं, फिर भी मुझे स्वर्ग क्यों? ये निर्णय उसे भीतर तक हिला गया। किंतु धर्मराज के वचन को स्वीकार कर उसने भी शांत भाव से स्वर्ग की दिशा में कदम बढ़ा दिए। चारों को स्वर्ग की ओर जाते देख वह संपन्न कृषक भीतर से जलने लगा। उसके मन में पीड़ा और क्रोध उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा, ये कैसा न्याय है? जिन लोगों ने गंभीर अपराध किए वे स्वर्ग जा रहे हैं, और मैंने जो जीवन भर पुण्य कमाया उसका क्या मूल्य? यदि पापी और पुण्यात्मा एक ही स्थान पर जाएंगे तो फिर धर्म का मार्ग अपनाने का अर्थ ही क्या है? उसी क्षण यमदूतों ने उसे कठोरता से आगे धकेला और गर्जना करते हुए कहा, चल आगे बढ़, अधर्मी, तेरा स्थान नरक में है। यमराज तुझे क्षमा नहीं करेंगे। ये सुनकर वह किसान भय से कांपने लगा। घबराए स्वर में वह बोला, नहीं, मैं स्वर्ग में जाने योग्य हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। कहते कहते वह यमराज के सम्मुख खड़ा हो गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का पूरा विवरण निकाला और पाप पुण्य का तुलनात्मक मूल्यांकन किया। धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि उसके अधर्म का भार उसके पुण्य से कहीं अधिक था। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, दुष्ट, तूने ऐसा अपराध किया है जो तुझे नरक का अधिकारी बनाता है। इतना सुनते ही वह किसान भय से थर थर कांपने लगा और करुण स्वर में बोला, हे धर्मराज, ये तो अन्याय है। मैंने तो सदैव पुण्य ही किया है, मुझे नरक क्यों? मुझसे पहले जो 4 लोग आए थे वे तो घोर अपराधी थे, उन्हें आपने स्वर्ग दिया और मुझे दंड? यमराज गंभीर स्वर में बोले, अज्ञान में किए गए पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु तूने जो अपराध किया है वह जानबूझकर और अहंकार वश किया गया।
तेरे उसी एक कर्म ने तेरे समस्त पुण्य का फल नष्ट कर दिया। यदि तू वह अपराध न करता तो तू भी स्वर्ग का अधिकारी होता, किंतु अपने घमंड और आत्ममोह के कारण तूने स्वयं अपने लिए नरक का मार्ग चुना है, इसलिए अब तुझे दंड भोगना ही होगा। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा। हरिदास ने अपने अतीत में चोरी जैसा अपराध अवश्य किया था, किंतु उसने कभी किसी निर्धन, असहाय या निर्दोष व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई। उसका निशाना केवल वे लोग होते थे जो धन के मद में चूर और घमंडी थे। जो कुछ भी उसने प्राप्त किया, उसका बड़ा भाग उसने भूखे, बेसहारे और जरूरतमंद लोगों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था में लगा दिया। उसका अंतःकरण करुणा से भरा हुआ था और जीवन भर उसने अनेकों भूखों की प्यास और भूख मिटाई। उसके सत्कर्म उसके अपराधों से कहीं अधिक भारी पड़े, इसी कारण उसे स्वर्ग का द्वार प्राप्त हुआ। ये सुनते ही महिपाल ने अपना मस्तक झुका लिया। उसकी दृष्टि में गहरी ग्लानि झलकने लगी, परंतु धर्मराज ने उसे अधिक सोचने का अवसर दिए बिना आगे कहा, और वो कमिलिनी जिसे तुम केवल एक वेश्या के रूप में देखते हो, उसने ये मार्ग अपनी इच्छा से नहीं चुना था। परिस्थितियों ने उसे इस अंधकार में धकेल दिया था, किंतु उसके हृदय में दया कभी समाप्त नहीं हुई। उसने मूक पशुओं, पक्षियों और घायल जीवों की सेवा को अपना धर्म बना लिया था। प्रतिदिन वो पक्षियों को दाना डालती, घायल जानवरों की मरहम पट्टी करती और बेसहारा जीवों की रक्षा करती थी। उसकी आत्मा करुणा से ओत-प्रोत थी, इसलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक सिद्ध हुए और उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। अब महिपाल का मन और अधिक बोझिल हो गया। तभी यमराज ने तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, सूर्यकेतु एक सैनिक था। युद्ध भूमि में उसके हाथों अनेक प्राण अवश्य गए, किंतु वो अपने नरेश की आज्ञा का पालन कर रहा था। कई बार उसका अंतर्मन उसे धिक्कारता था, परंतु परिवार की सुरक्षा और जीवन निर्वाह के लिए वो विवश था। इसके बावजूद उसने अपने जीवन में असंख्य गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया और अपने कर्मों पर पश्चाताप भी किया। इस कारण उसके पुण्य उसके दोषों से अधिक सिद्ध हुए और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। महिपाल की आंखों से अब पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो टूटे स्वर में बोला, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर दान पुण्य किया, देवताओं की आराधना की, ब्राह्मणों की सेवा की। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा ये एक दोष मेरे सारे पुण्य हर लेगा। क्या सचमुच इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? यमराज ने उसे निहारते हुए कहा, नहीं महिपाल, जिस स्त्री की प्रतिष्ठा तुमने नष्ट की, उसकी आत्मा का विलाप तुम्हारी हर पुण्य पर भारी पड़ गया। अब तुम्हें अपने कर्मों का दंड भोगना ही होगा। इतना कहकर यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि उस पापी किसान को नरक की ओर ले जाया जाए। महिपाल रोता बिलखता हुआ पश्चाताप और ग्लानि से भरा यमदूतों के साथ अंधकारमय मार्ग पर चल पड़ा। हे देवर्षि, इस प्रकार जहां अन्य लोगों ने पाप करने के बाद भी किसी प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, वहीं उस किसान ने ऐसा घोर अपराध किया जिसने उसकी सारी सद्गतियां छीन ली। किसी असहाय स्त्री पर झूठा कलंक लगाना, उसके चरित्र को लांछित करना, ये सबसे जघन्य पाप है। नारी सदा पूज्य होती है। जो पुरुष किसी स्त्री की दुर्बलता का लाभ उठाता है या उस पर मिथ्या आरोप करता है, वह महापातकी कहलाता है। पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। जो विधवा और दुखी स्त्री को सताता है, उसके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। मनुष्य को जीवन में कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने से ही स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। असत्य का सहारा लेने से मनुष्य के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी निर्दोष पर झूठा आरोप ना लगाएं। सत्य जानते हुए भी झूठ का समर्थन ना करें, क्योंकि ऐसे पाप को यमराज भी क्षमा नहीं करते। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। क्या सच में कलयुग का अंत करीब है? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। आज हम उसी रहस्य से जुड़े एक अत्यंत गढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कलयुग का अंत। कल के पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के अंतिम चरण के बारे में ऐसे रहस्यमयी वर्णन मिलते हैं जिन्हें पढ़कर किसी के भी मन में डर और जिज्ञासा एक साथ जाग उठती है।
आने वाले समय की कल्पना मात्र से ही मन विचलित हो सकता है, क्योंकि जो घटनाएं बताई गई हैं वे अत्यंत भयानक और चौंकाने वाली हैं। यह केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों में दर्ज वह दिव्य भविष्यवाणी है जो मानव जाति को सावधान करने के लिए दी गई है। आरसी मुनि और विद्वान मानते हैं कि इन ग्रंथों को समझना केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की चेतावनी भी है, ताकि हम अपने कर्मों और आचरण को सुधार सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा, किन संकेतों के आधार पर ये बताया गया है और मनुष्य को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल धार्मिक होगी बल्कि गहन चिंतन की ओर भी ले जाएगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का अपना महत्व है और हर युग के साथ धर्म, सत्य और नैतिकता का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि अधर्म और पाप बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इसका उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के तुरंत बाद हुई थी। वर्तमान समय में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी भी करीब 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। लेकिन इन ग्रंथों में कलयुग के अंतिम चरण के ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो आज के समय में हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे नैतिक पतन, लोभ, हिंसा और धर्म से दूरी। अब समय आ गया है कि हम उन पवित्र कथाओं को जानें जिनमें कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। आगे हम आपको बताएंगे कलयुग के अंतिम समय में क्या क्या होगा, कैसे धर्म की पुनः स्थापना होगी और अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कैसे प्रकट होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही चिंताजनक भी। महाभारत का महासंग्राम समाप्त होने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तब राज्य में शांति तो स्थापित हो गई थी, लेकिन उनके मन में गहन उथल-पुथल चल रही थी। युद्ध के बाद विजय का आनंद तो था, परंतु भविष्य को लेकर उनके हृदय में अनेक आशंकाएं जन्म ले रही थीं। द्वापर युग अब अपने अंतिम चरण में था और कलयुग के आगमन के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर का मन बार बार यही सोचकर व्याकुल हो उठता था कि आने वाले युग में मनुष्य का आचरण कैसा होगा। क्या धर्म जीवित रहेगा? क्या सत्य की कोई महत्ता बचेगी, या फिर संसार लोभ, स्वार्थ और अधर्म में डूब जाएगा? उनके भीतर ये भी प्रश्न गूंज रहा था कि क्या भविष्य के मनुष्य धर्म और अधर्म में भेद कर पाएंगे, या मोह माया के जाल में फंसकर अपने कर्तव्यों से भटक जाएंगे। इन गंभीर चिंताओं से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सभा में बुलवाया। उस समय अर्जुन, जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, शांत स्वर में बोले, हे ज्येष्ठ भ्राता, आज आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की हिम्मत की है? यदि ऐसा है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत जाकर उसका विनाश कर दूंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर ने गंभीर दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारी वीरता और पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस संसार में ऐसा कोई शत्रु नहीं जो हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कर सके। मेरी चिंता किसी युद्ध या बाहरी संकट से नहीं, बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे भय है कि आने वाले समय में मानवता किस दिशा में जाएगी। क्या धर्म जीवित रहेगा या अधर्म का साम्राज्य स्थापित होगा? तब भीम, जो अपने बड़े भाई के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे, बोले, हे भ्राता, आपकी ये चिंता हमारे हृदय को भी अशांत कर रही है। कृपया हमें बताइए, आखिर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम्हारा कहना उचित है। एक ऐसा युग आने वाला है जो अत्यंत कठिन और विकट होगा। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से परामर्श करना चाहिए। केवल वही हमें इस दुविधा से मुक्त कर सकते हैं और सही मार्ग दिखा सकते हैं। ये सुनकर सभी पांडवों ने एक मत होकर द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे दिव्य और भव्य नगरी द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। नगर का वातावरण दिव्य आभा से परिपूर्ण था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया और विनम्र स्वर में बोले,
हे केशव, आपको बार बार प्रणाम। आप तो सर्वज्ञ हैं और तीनों कालों को जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर है और कलयुग के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त रहेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा अत्यंत प्रशंसनीय है। कलयुग के प्रभावों को समझना केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आवश्यक है। किंतु इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में देना पर्याप्त नहीं होगा। इसे समझने के लिए आपको स्वयं अनुभव करना होगा। युधिष्ठिर ने उत्सुक होकर पूछा, हे माधव, आप किस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं? हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। उन वनों में आपको कई विचित्र और अलौकिक दृश्य दिखाई देंगे। वे दृश्य प्रतीक होंगे उन घटनाओं और परिस्थितियों के जो कलयुग में घटित होंगी। जब आप अपने अनुभव लेकर मेरे पास लौटेंगे और उन्हें बताएंगे, तभी मैं आपको कलयुग के वास्तविक स्वरूप और उसके गूढ़ रहस्यों को समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, हे केशव, जैसी आपकी आज्ञा। आप जिस दिशा की ओर संकेत करेंगे, हम वहीं जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, आप सब अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान करें। उन वनों में यदि कोई असाधारण घटना या रहस्यमय दृश्य दिखाई दे तो उसे ध्यानपूर्वक देखें और स्मरण रखें। लौटकर मुझे विस्तार से बताइए, तभी आप कलयुग के रहस्य को समझ पाएंगे। भगवान की आज्ञा मानकर पांडवों ने अपने रथ वहीं छोड़ दिए और पैदल ही घने वन की ओर चल पड़े। बाहर से वातावरण शांत प्रतीत हो रहा था, पर भीतर एक अनजानी रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हर वृक्ष, हर पत्ता और हर हवा कोई गूढ़ संदेश देना चाहती हो। सभी पांडव अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े ताकि वे अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का रहस्यमय अनुभव। युधिष्ठिर गहन अंधकार से भरे एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। उनके सामने एक विशालकाय हाथी खड़ा था, पर साधारण नहीं, उसके 2 सूंड थे। वो अपनी दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति असीम और अनियंत्रित हो। ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। ये असामान्य जीव क्या दर्शाता है? क्या ये कलयुग का कोई संकेत है? क्या ये शक्ति का दुरुपयोग है या विनाश का प्रतीक? युधिष्ठिर गहन चिंतन में डूब गए और समझने का प्रयास करने लगे कि ये रहस्यमय दृश्य उन्हें क्या संदेश दे रहा है। अर्जुन का रहस्यमय अनुभव। अर्जुन एक मनमोहक और शांत वन क्षेत्र में पहुंचे। चारों ओर घनी हरियाली, सुगंधित पुष्प और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को दिव्य बना रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। इसी शांति के बीच अचानक अर्जुन की दृष्टि एक अत्यंत विचित्र दृश्य पर पड़ी। उनके सामने एक विशालकाय पक्षी खड़ा था। उसके विस्तृत पंखों पर वेदों के मंत्र और धार्मिक चिन्ह अंकित थे, जिससे वो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। परंतु अगले ही क्षण जो उन्होंने देखा, उससे वे स्तब्ध रह गए। वही पक्षी अचानक मृत जीवों का मांस खाने लगा। ये दृश्य देखकर अर्जुन गहन चिंतन में डूब गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगा, ये कैसा विरोधाभास है? एक ओर दिव्य ज्ञान और वेदों की पवित्रता और दूसरी ओर हिंसा और मांसाहार। ये दृश्य उन्हें कलयुग की जटिलता का संकेत देता प्रतीत हुआ। भीम का विचलित कर देने वाला अनुभव। भीम एक विस्तृत हरे भरे चरागाह में पहुंचे, जहां गायों का विशाल झुंड शांति से विचरण कर रहा था। चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ था। तभी उनकी दृष्टि एक ऐसा दृश्य पर पड़ी जिसने उनके मन को झकझोर दिया। एक गाय ने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया था और ममता के वश में आकर उसे बार बार चाट रही थी, लेकिन अत्यधिक स्नेह और चाटने के कारण बछड़ा घायल हो गया और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। ये देखकर भीम अचंभित रह गए और उनके मन में विचार आया, ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को पीड़ा दे रही है? क्या कभी प्रेम भी विनाश का कारण बन सकता है? ये दृश्य उन्हें कलयुग में प्रेम, स्वार्थ और अज्ञान के विकृत रूप का प्रतीक लगा। सहदेव का गूढ़ अनुभव। सहदेव एक शांत और निर्मल जलाशय के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक पंक्ति में बने 7 कुएं देखे। 6 कुओं में स्वच्छ जल भरा हुआ था, लेकिन बीच का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा था। ये दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए। ये कैसा संकेत है? जो कुआं सबसे अधिक जल संचित कर सकता था, वही खाली क्यों है? उन्हें लगा कि ये दृश्य कलयुग में ज्ञान, संसाधन और नैतिकता के असंतुलन का प्रतीक हो सकता है। नकुल का आश्चर्यजनक अनुभव।
नकुल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने वृक्ष और मनोहारी दृश्य उनके मन को प्रसन्न कर रहे थे। पर अचानक उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी से एक विशाल शिला नीचे की ओर लुढ़क रही है। वो अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती चली जा रही थी, मानो कोई अजय शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। लेकिन जैसे ही वो विशाल शिला एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची, अचानक वहीं रुक गई। यह देखकर नकुल अचंभित रह गए और सोचने लगे, ये कैसे संभव है? इतनी विशाल शिला को ये छोटा सा पौधा कैसे रोक सका? उन्हें लगा कि ये दृश्य कलयुग में विनम्रता, सत्य और आस्था की शक्ति का प्रतीक हो सकता है। पांडवों की वापसी। संध्या होते ही सभी पांडव अपने अपने अनुभव लेकर वन से लौट आए और सीधे द्वारिका में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में अनेक प्रश्न थे। इन विचित्र दृश्यों का अर्थ क्या है? ये कलयुग से कैसे जुड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण इन्हें किस रूप में समझाएंगे? उन्होंने एक एक करके अपने अपने अनुभव विस्तार से सुनाने लगे। युधिष्ठिर का अनुभव और उसका अर्थ। सबसे पहले युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में कहा, हे जगदीश, मैंने वन में एक विशाल हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वो अपनी दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ रहा था। ये दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। ये सुनकर श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, ये दृश्य कलयुग के शासकों का प्रतीक है। आने वाले समय में राजा और शक्तिशाली लोग दोहरे चरित्र वाले होंगे। वे बाहर से न्याय, धर्म और नीति की बात करेंगे, लेकिन भीतर से अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। वे दोनों ओर से केवल अपने लाभ के बारे में सोचेंगे, न कि जनता के कल्याण के बारे में। अर्जुन का अनुभव और उसकी व्याख्या। इसके बाद अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र अंकित थे, परंतु वही पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, ये दृश्य कलयुग के तथाकथित विद्वानों का प्रतीक है। आने वाले युग में कई लोग स्वयं को ज्ञानी और धर्म गुरु कहेंगे, परंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म ग्रंथों का उपयोग केवल धन, मान सम्मान और शक्ति प्राप्त करने के लिए करेंगे। उनके कर्म उनके ज्ञान के विपरीत होंगे। भीम का अनुभव और उसका संदेश। फिर भीम ने कहा, हे केशव, मैंने देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को अत्यधिक छांट रही थी, जिससे वो घायल हो गया। श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, हे भीम, ये दृश्य कलयुग में माता पिता के अति स्नेह का प्रतीक है। वे अपने बच्चों से अत्यधिक मोह करेंगे, लेकिन ये प्रेम उनके विकास में बाधा बनेगा। वे अपने बच्चों को कठिनाइयों से बचाने के चक्कर में उन्हें कमजोर बना देंगे। इस प्रकार अति ममता भी दुख का कारण बनेगी। सहदेव का अनुभव और उसका अर्थ। इसके बाद सहदेव बोले, हे प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे। उनमें से 6 जल से भरे हुए थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे सहदेव, ये दृश्य कलयुग के समाज का प्रतिबिंब है। लोग बाहर से धनी, संपन्न और शक्तिशाली दिखाई देंगे, परंतु उनके भीतर दया, करुणा और सहानुभूति का अभाव होगा। उनके पड़ोस में कोई भूखा या पीड़ित होगा, फिर भी वे उसकी सहायता नहीं करेंगे। स्वार्थ और संवेदनहीनता इस युग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल का अनुभव और उसकी व्याख्या। अंत में नकुल ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी और अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को गिरा रही थी। लेकिन जैसे ही वो एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, वहीं रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, ये दृश्य कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आने वाले समय में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी संकट से नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा और भक्ति में स्थिर रहेगा, वो उस छोटे पौधे की तरह हर विपत्ति का सामना कर सकेगा। यही भक्ति कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होगी। इस प्रकार ये दिव्य प्रसंग यहीं समाप्त होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में एक रोचक और गंभीर संवाद मिलता है, जहाँ एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे नारायण, 4 युगों में सतयुग, त्रेता और द्वापर की तुलना में कलयुग को सबसे विनाशकारी और भयावह क्यों कहा गया है? इसके अंत के समय कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे और ये युग किस प्रकार समाप्त होगा? तब भगवान विष्णु ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे और पाप कर्मों का प्रभाव चारों ओर फैल जाएगा। जब ये युग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब कुछ विशेष और भयानक संकेत दिखाई देंगे जो इस सृष्टि के अंत की ओर इशारा करेंगे। आइए उन 5 प्रमुख संकेतों को विस्तार से समझते हैं। पहला संकेत, मनुष्य की आयु में भारी कमी।
कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की जीवन अवधि बहुत कम हो जाएगी। औसतन लोग केवल 20 वर्ष तक ही जीवित रह पाएंगे। 12 वर्ष की उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे। बाल सफ़ेद हो जाएंगे, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर गंभीर बीमारियों से घिर जाएगा। ये पतन केवल शारीरिक नहीं होगा बल्कि मानसिक और नैतिक भी होगा। लोग जंक फूड, गलत दिनचर्या, अत्यधिक तनाव और लालच के कारण कमज़ोर होते चले जाएंगे। उनका मन अशांत रहेगा और शरीर अस्वस्थ। यहाँ तक कि स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही मां बन जाएंगी, लेकिन उनके शरीर इतने दुर्बल होंगे कि वे अपने बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। परिणाम स्वरूप बच्चे कुपोषण और बीमारियों से ग्रस्त होंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां और भी दुर्बल होती चली जाएंगी। इस कारण समाज का ढांचा पूरी तरह टूट जाएगा। लोग रिश्तों से ज्यादा धन और सुख के पीछे भागेंगे। परिवार बिखर जाएंगे, प्रेम खत्म हो जाएगा और केवल स्वार्थ ही जीवन का केंद्र बन जाएगा। ये संकेत हमें चेतावनी देता है कि यदि हम अपनी जीवन शैली और नैतिक मूल्यों को सुधारे नहीं तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। दूसरा संकेत, पतिव्रता धर्म का अंत। कलयुग के अंत में नैतिकता इतनी गिर जाएगी कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी, जिससे परिवार और समाज पूरी तरह बिखर जाएगा। विवाह जैसे पवित्र संस्कार का कोई महत्व नहीं रहेगा। लोग धार्मिक कर्म जैसे पूजा, श्राद्ध, यज्ञ और अंतिम संस्कार से दूरी बना लेंगे। धर्म कर्म का पालन करना उन्हें बोझ लगेगा। जल की भारी कमी होगी, जिससे लोग नियमित स्नान तक नहीं कर पाएंगे। इससे न केवल शारीरिक गंदगी बढ़ेगी बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तीसरा संकेत, खान पान और जीवन शैली का पतन। कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की भोजन पद्धति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सात्विक और प्राकृतिक आहार धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। फल, ताज़ी सब्जियां और शुद्ध अनाज दुर्लभ हो जाएंगे, जबकि मांसाहार और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन का प्रचलन बढ़ जाएगा। मनुष्य का पहनावा भी उसकी बदलती मानसिकता को दर्शाएगा। लोग साधारण और शालीन वस्त्रों की जगह अत्यधिक चमकदार, चटकदार और तंग कपड़े पहनेंगे। ये केवल फैशन नहीं होगा बल्कि उनकी भौतिकवादी सोच और आध्यात्मिकता से बढ़ती दूरी का प्रतीक होगा। समाज का वातावरण धीरे धीरे स्वार्थ, छल, धोखा और लालच से भर जाएगा। रिश्तों में प्रेम और विश्वास समाप्त हो जाएगा। लोग केवल अपने व्यक्तिगत सुखों और विलासिता के बारे में सोचेंगे। धर्म, कर्तव्य और नैतिकता उनके लिए अर्थहीन हो जाएगी। इस मानसिकता के कारण समाज में अशांति, अविश्वास और अनैतिकता तेजी से फैलेगी। गरुड़ पुराण इसी प्रसंग के माध्यम से ये संदेश देता है कि यदि मनुष्य धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करेगा तो समाज पूरी तरह विघटन की ओर बढ़ जाएगा। चौथा संकेत, वृक्षों का नष्ट होना और प्रकृति का पतन। कलयुग के अंत में प्रकृति पर भारी संकट छा जाएगा। अधिकांश वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। केवल कुछ कठोर प्रजाति के पेड़ ही बचे रहेंगे। मनुष्य लगभग पूरी तरह शाकाहार छोड़ देगा और मांसाहार पर निर्भर हो जाएगा। भोजन अत्यधिक तामसिक, दूषित और अस्वास्थ्यकर होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। गाय को माता मानने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। लोग उसे केवल आर्थिक लाभ के लिए पालेंगे, दूध और मांस के स्रोत के रूप में। ये सब मानव की प्रकृति के प्रति लापरवाही का परिणाम होगा। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण संतुलन को पूरी तरह नष्ट कर देगा। वृक्षों के नष्ट होने से भोजन और ऑक्सीजन की भारी कमी होगी। लोग भूख और कुपोषण से जूझेंगे। आने वाली पीढ़ियां और अधिक दुर्बल और रोगी होती चली जाएंगी। ये संकेत स्पष्ट चेतावनी देता है कि यदि मनुष्य प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व स्वयं खतरे में पड़ जाएगा। पांचवा संकेत, भयानक सूखा और अकाल। कलयुग के अंतिम चरण में वर्षा बहुत कम हो जाएगी। खेतों में अन्न का उत्पादन लगभग समाप्त हो जाएगा। यदि कुछ फसल उगेगी भी तो वो स्वादहीन, पोषक तत्वों से रहित और कमजोर होगी। फलों में मिठास खत्म हो जाएगी और लोग पानी की हर बूंद के लिए तरसेंगे। उस समय केवल बकरियों का दूध ही जीवन का सहारा बनेगा, जो इस बात का स्पष्ट संकेत होगा कि प्राकृतिक संसाधन लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस स्थिति के कारण समाज में भारी आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। लोग भोजन और जल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करेंगे। कृषि पूरी तरह ठप हो जाएगी, भूखमरी बढ़ेगी, लोग हिंसक हो जाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। ये संकेत बताता है कि पर्यावरण का विनाश और मानव की लापरवाही ही इस विनाशकारी स्थिति की जड़ होगी।
गरुड़ पुराण इस पूरे प्रसंग के माध्यम से हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण, संतुलित जीवन और धर्म का पालन ही मानवता को बचा सकता है। इस प्रकार भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच ये गंभीर संवाद यहीं समाप्त होता है। अब समझते हैं कि आखिर कलयुग का अंत किस प्रकार होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के समापन का सबसे भयानक और अविस्मरणीय संकेत होगा आकाश में 7 सूर्यों का प्रकट होना। भगवान विष्णु स्वयं तेजस्वी सूर्य की ज्वालामय किरणों में प्रकट होंगे और समस्त पृथ्वी का जल धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। 7 सूर्यों की असहनीय तपिश से नदियां सूख जाएंगी, महासागर उबलने लगेंगे, तालाब और झीलें पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। धरती पर मौजूद हर प्राणी, हर वृक्ष और हर पर्वत उस भयंकर अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। चारों ओर केवल जलती हुई राख और धुएं के बादल दिखाई देंगे। ये दृश्य संपूर्ण सृष्टि के विनाश की घोषणा करेगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपना रौद्र रूप धारण करेंगे। वे ऐसे प्रलयंकारी बादलों का निर्माण करेंगे जो लगातार 100 वर्षों तक वर्षा करेंगे। ये साधारण बारिश नहीं होगी, बल्कि हर बूंद बिजली की तरह कठोर और विनाशकारी होगी। लगातार गिरती वर्षा से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। विशाल पर्वत समुद्र में समा जाएंगे और जो भी जीवन बचा होगा वह लहरों में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। परंतु ये विनाश अंत नहीं, बल्कि सृष्टि के चक्र का स्वाभाविक चरण होगा। एक अंत जो नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब ये महाप्रलय अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन ये विनाश केवल समाप्ति नहीं होगा, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, ये अंत वास्तव में एक नए युग की भूमिका है। जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब मैं अपनी दिव्य इच्छा से एक नई, पवित्र और संतुलित सृष्टि की रचना करूंगा। उस नई दुनिया में धर्म, सत्य, प्रेम और आध्यात्मिकता फिर से स्थापित होंगे। केवल वही प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म का पालन किया होगा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही मार्ग हमें प्रलय के बाद आने वाली नई सृष्टि में स्थान दिलाएगा और हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। तो साथियों, ये थी कलयुग के अंत की दिव्य और रहस्यमयी भविष्यवाणी, जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही रोचक, रहस्यमयी और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप भी भगवान में आस्था रखते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर ऐसे भी रहस्यमय स्थान हो सकते हैं जो आम नक्शों और आधुनिक तकनीक की पकड़ में नहीं आते? ऐसा ही एक रहस्यमय लोक है शंभाला। कहते हैं कि यहाँ आज भी महाभारत काल के चिरंजीवी अश्वत्थामा विद्यमान हैं। ये भी माना जाता है कि शंभाला के निवासी साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनकी आयु हजारों वर्षों तक हो सकती है। किंवदंती है कि इसी गुप्त लोक में छिपा है चिंतामणि रत्न, एक ऐसा दिव्य पत्थर जिसकी अद्भुत शक्तियों को पाने के लिए कभी हिटलर जैसे शासक भी आतुर थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो भगवान विष्णु को अपने अवतार कल्कि का जन्मस्थान यहीं चुनने के लिए प्रेरित करती है? क्या वास्तव में शंभाला के लोग समय यात्रा, टेलीपैथी और ऊर्जा नियंत्रण जैसी प्राचीन विद्या में निपुण थे? ये प्रश्न सदियों से रहस्य बने हुए हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां परत दर परत खुलेंगे शंभाला के गुप्त ज्ञान, अदृश्य शक्तियों और छुपे रहस्यों के दरवाजे। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत खोज की। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, इतिहास के उन पन्नों पर जहां घुग्गे साम्राज्य की गाथा लिखी हुई है। साल 2013 में जब अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की एक टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में उतरी, तो उनका उद्देश्य केवल भूगोल का अध्ययन नहीं, बल्कि उन भूले बिसरे साम्राज्यों की खोज करना था जिनका नाम अब केवल कथाओं में शेष रह गया है। इसी खोज ने उन्हें पहुंचाया घुग्गे साम्राज्य तक। ये साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बसाया गया था और 15वीं शताब्दी तक ये अद्भुत समृद्धि और वैभव प्राप्त कर चुका था। किंतु सबसे रहस्यमय तथ्य ये है कि अचानक एक रात ये साम्राज्य पूरी तरह लुप्त हो गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई महामारी नहीं फैली, कोई आपदा का संकेत नहीं मिला।
फिर भी 1 लाख से अधिक लोग अचानक कहाँ चले गए? ये प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली है। कुछ मानते हैं कि ये साम्राज्य किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आया, तो कुछ का विश्वास है कि शंभाला के रहस्यमय लोक ने उन्हें अपने में समाहित कर लिया। कहा जाता है कि घुग्गे साम्राज्य की समृद्धि का रहस्य स्वयं शंभाला की कृपा थी। जब अन्य राजा घुग्गे के शासक से पूछते कि कैसे उसने एक वीरान और बर्फ से ढकी भूमि को सोने की नगरी में बदल दिया, तो उसका सीधा उत्तर होता कि ये शंभाला की कृपा है। किंतु 1673 में जब लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो उसकी सेना के सामने जो दृश्य आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पूरे महल खाली पड़े थे, एक भी जीवित प्राणी नहीं था। केवल भूमिगत सुरंगें थीं जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं और जिनमें कुछ स्थानों पर हाल में गुजरने के संकेत मिले थे, मानो यहाँ के लोग अभी अभी किसी और लोक की ओर प्रस्थान कर गए हों। इतिहासकारों का मानना है कि शंभाला के रहस्यमय निवासी इन लोगों को एक गुप्त आयाम की ओर ले गए, जहाँ समय थम जाता है और शरीर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। खोजकर्ताओं ने जब इन सुरंगों में प्रवेश किया तो उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया, मानो इन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया हो ताकि संसार इन रहस्यों तक ना पहुंच सके। किंतु इन मार्गों ने उन्हें कैलाश पर्वत की दिशा में ले जाया। कैलाश, जिसे स्वयं महादेव का धाम माना जाता है और जो आज भी मानव सभ्यता के लिए रहस्यों से घिरा हुआ है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है और अनेक साधकों का मानना है कि यहीं से शंभाला के आयाम का प्रवेश द्वार खुलता है। शंभाला को समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं की ओर देखना होगा। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति और आला का अर्थ है निवास, अर्थात शंभाला वह स्थान है जहां शांति का वास है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे कालचक्र तंत्र का केंद्र माना गया है। कालचक्र तंत्र समय, ब्रह्मांड और चेतना के गहन रहस्यों को उजागर करता है। इसी में वर्णित है कि जब संसार अज्ञानता, हिंसा और अधर्म में डूब जाएगा, तब शंभाला से अंतिम राजा प्रकट होंगे, जिन्हें रुद्र चक्रण कहा जाएगा। वे अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। यही विचार हिंदू धर्म में भी मिलता है, जहां शंभाला को भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के प्राकट्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में ये उल्लेख है कि जब कलयुग की अराजकता चरम पर होगी, तब शंबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। ये संदर्भ ये स्पष्ट करता है कि शंभाला केवल कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन धार्मिक चेतना का जीवंत अंग है। हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में इसका उल्लेख इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। आधुनिक युग में भी अनेक खोजकर्ता इस रहस्य की ओर आकर्षित हुए। विशेषकर 20वीं शताब्दी में रूसी रहस्यवादी चित्रकार और पुरातत्वविद निकोलस रॉयरिख ने हिमालय और तिब्बत की कठिन यात्राएं की। उन्होंने अपनी पुस्तकों इन सर्च ऑफ न्यू एरा और ऑल्टाई हिमालय में विस्तार से लिखा कि शंभाला कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना का एक ऐसा आयाम है जिसे केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और साधना गहन हो। 1927 में उन्होंने स्वयं आकाश में एक अजीब सी उड़ती वस्तु देखी, जिसे उन्होंने शंभाला की उपस्थिति का संकेत माना। उन्होंने ये भी लिखा कि शंभाला का रहस्य जुड़ा है चिंतामणि पत्थर से। ये कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि एक दिव्य तत्व है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। किंवदंतियों के अनुसार यही पत्थर शंभाला की कुंजी है, जो साधकों को उच्चतम चेतना की ओर ले जा सकता है और संपूर्ण मानवता को एक नए युग में प्रवेश करा सकता है। शंभाला की चर्चा केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व के अनेक रहस्यमय स्थानों से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। जैसे उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। 2019 की डीएनए जांच से पता चला कि ये लोग अलग अलग कालखंडों में मरे थे, कुछ 1000 वर्ष पहले तो कुछ केवल कुछ शताब्दियों पूर्व। किंतु इन सब की मृत्यु का कारण आज भी रहस्य है। क्या ये झील शंभाला की यात्रा का कोई पड़ाव थी, या ये लोग उस लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे? ये प्रश्न शोधकर्ताओं को अभी भी परेशान करता है। शंभाला को कभी कभी ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और सांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है।
भारतीय योग परंपरा में इसे वो स्थान माना गया है जहां महान आरषि, योगी और चिरंजीवी साधक अब भी साधना कर रहे हैं। महाभारत के समय से चिरंजीवी अश्वत्थामा का वास भी यहीं बताया गया है। ये नगरी केवल भौतिक स्वरूप की नहीं बल्कि चेतना का आयाम है। यहाँ के निवासी केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और चेतना से भी परिपूर्ण होते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आज की तकनीक और विज्ञान से भी परे हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल और एलियंस से संपर्क। इसलिए आधुनिक विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, शंभाला आज भी मानचित्र और उपग्रह छवियों से परे है, मानो ये किसी अन्य ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थित हो। शंभाला का वास्तविक रहस्य शायद यही है कि ये एक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसी चेतना जिसमें प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और जिसका मन सांसारिक इच्छाओं से परे हो। तिब्बती साधक मानते हैं कि जब कोई साधक गहन साधना और कालचक्र दीक्षा प्राप्त करता है तभी वो शंभाला के आयाम तक पहुंच सकता है। वहां समय थम जाता है और आत्मा मोक्ष का अनुभव करती है। यही कारण है कि शंभाला का रहस्य केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ये हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रश्न पूछने के लिए विवश करता है कि क्या जीवन केवल मृत्यु तक सीमित है या मृत्यु के पार भी कोई और जगत है। शंभाला इसी प्रश्न का उत्तर है। ये हमें बताता है कि जब संसार में धर्म संकट में होगा तब ये दिव्य नगरी स्वयं प्रकट होगी और मानवता का मार्गदर्शन करेगी। यही कारण है कि शंभाला का रहस्य कभी समाप्त नहीं होगा। ये आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों वर्ष पहले था, और शायद आने वाले युग में ये स्वयं अपने रहस्यों को प्रकट करेगा। जब हम शंभाला के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं तो हमें केवल इसके भौगोलिक या ऐतिहासिक पहलू ही नहीं मिलते, बल्कि इसके साथ जुड़े हुए ऐसे गुप्त विज्ञान भी सामने आते हैं जो सामान्य मनुष्य की समझ से बहुत परे हैं। शंभाला को केवल एक आध्यात्मिक साम्राज्य नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान माना गया है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संतुलन और नियंत्रण होता है। तिब्बती भिक्षुओं और भारतीय साधकों की परंपरा में ये उल्लेख मिलता है कि शंभाला के निवासी साधारण मनुष्य जैसे नहीं होते। उनके पास ऐसे ज्ञान और शक्तियां होती हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल कहकर टाल देता है। लेकिन जो साधक इसे अनुभव कर चुके हैं उनके अनुसार ये किसी कल्पना की बात नहीं बल्कि चेतना की उच्चतम अवस्था का विज्ञान है। इन गुप्त विज्ञानों में सबसे पहला नाम आता है टेलीपैथी का, यानी मन से मन के संवाद का। कहा जाता है कि शंभाला में किसी को शब्दों, भाषा या लिखावट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ के निवासी अपनी मानसिक तरंगों से ही विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। उनके विचार इतनी सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं कि सामने वाला बिना बोले ही समझ जाता है। तिब्बती लामाओं के अनुसार ये शक्ति किसी भी साधक को तब प्राप्त होती है जब वो अपने मन की चंचलता को पूरी तरह शांत कर लेता है और अपनी चेतना को ब्रह्मांड की तरंगों से मिला लेता है। आधुनिक विज्ञान में भी इस दिशा में कुछ प्रयोग हुए हैं जहां ब्रेन वेव्स के जरिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की कोशिश की गई है, लेकिन शंभाला की टेलीपैथी उससे कहीं आगे है, क्योंकि वहां ये केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती बल्कि भावनाओं और अनुभवों का भी आदान प्रदान कर सकती है। इसके बाद आता है योग और ध्यान की पराकाष्ठा का विज्ञान। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि शंभाला के लोग योग की ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें साधारण मनुष्य सदियों की साधना के बाद भी नहीं पा सकता। वहाँ के लोग कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर चुके हैं। उनकी सातों चक्र पूरी तरह सक्रिय हैं और वे अपनी चेतना को इच्छानुसार भौतिक जगत से ऊपर उठा सकते हैं। योग के इसी विज्ञान से जुड़ा है लघु देह का रहस्य, यानी अपनी देह को इतना सूक्ष्म बना लेना कि वो सामान्य आँखों से दिखाई ना दे। ये भी कहा जाता है कि शंभाला के साधक इच्छानुसार कहीं भी प्रकट या अदृश्य हो सकते हैं। भारतीय योगियों की कहानियों में भी ये शक्ति मिलती है, जिसे अणिमा और लगिमा सिद्ध कहा गया है। आधुनिक समय में जब कुछ साधकों को हिमालय की गुफाओं में देखा गया है तो उन्होंने अचानक आंखों के सामने से गायब होकर इन रहस्यों को और गहरा बना दिया है। शंभाला की गुप्त विज्ञानों में तीसरा और सबसे बड़ा महत्व है ऊर्जा नियंत्रण का। ब्रह्मांड अनगिनत प्रकार की ऊर्जाओं से बना है। सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, आकाशीय विकिरण और जीवित प्राणियों की प्राण शक्ति। शंभाला के निवासी इस ऊर्जा को केवल समझते ही नहीं बल्कि उसका संतुलन और उपयोग भी करते हैं। कहा जाता है कि उनके पास ऐसे क्रिस्टल या धातुएं हैं जिनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संग्रहित करने और दिशा देने की क्षमता है।
कुछ विद्वानों ने इसे वज्रे या डोरजे से जोड़ा है, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म में मिलता है। ऊर्जा नियंत्रण का ही परिणाम है कि वहाँ के लोग बिना भोजन और पानी के भी वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपनी जीवन शक्ति ग्रहण करते हैं। आजकल विज्ञान में प्राणिक हीलिंग और रैकी जैसी पद्धतियां जो लोकप्रिय हो रही हैं, वे कहीं न कहीं इसी संभाला विज्ञान से प्रेरित हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि संभाला में ऐसे विशाल ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें मंडल या यांत्रिक संरचनाओं के रूप में बनाया गया है। वहां ध्यान करने से साधक की चेतना सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि माउंट कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र में ध्यान करने पर उन्हें ऐसी अनुभूतियां हुई जो सामान्य ध्यान से कहीं परे थीं, जैसे समय रुक गया हो, देह भारी होकर भी हल्की महसूस होने लगी हो और मन के सारे विचार पूरी तरह शांत हो गए हों। यही ऊर्जा नियंत्रण की पराकाष्ठा है। संभाला के गुप्त विज्ञानों को केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है, पदार्थ भी ऊर्जा का ही सघन रूप है। अगर ऊर्जा को नियंत्रित किया जाए तो किसी भी वस्तु का रूप बदला जा सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि संभाला के लोग वस्तुओं को इच्छानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। पत्थर को सोना, पानी को अमृत और वायु को प्रकाश में बदल सकते हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के नियम बताते हैं कि परमाणुओं और कणों का रूप परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। संभाला की गुप्त विज्ञानों ने शायद इस सत्य को बहुत पहले समझ लिया था। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग समय और स्थान की सीमाओं से भी परे हो जाते हैं, यानी वे भविष्य और भूत दोनों को देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार संभाला के राजाओं के पास काल चक्र का ज्ञान है, जिससे वे पूरे ब्रह्मांड की गति को समझ सकते हैं। इसी कारण ये भी कहा जाता है कि संभाला के लोग पृथ्वी पर होने वाले बड़े बदलावों की भविष्यवाणी पहले से कर लेते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इतिहास में जब जब बड़े युद्ध, महामारी या आपदाएं आई हैं, तो कहीं न कहीं संभाला की शक्तियों ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। इस तरह संभाला केवल एक छिपा हुआ राज्य नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां गुप्त विज्ञान की सबसे ऊंची साधनाएं साकार रूप में विद्यमान है। इन गुप्त विज्ञानों का उद्देश्य केवल शक्ति पाना नहीं है, बल्कि मानवता को संतुलन और शांति की दिशा में ले जाना है। इसलिए ये कहा जाता है कि संभाला के लोग कभी सीधे प्रकट नहीं होते। वे केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि संभाला को केवल एक मिथक कहकर टाला नहीं जा सकता, बल्कि इसे एक जीवित परंपरा की तरह देखा जाना चाहिए, जो आज भी कहीं न कहीं मौजूद है और सही समय आने पर पूरी मानवता को एक नए युग की ओर ले जाएगी। अब प्रश्न ये है कि कल की अवतार की आवश्यकता क्यों होगी? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ तकनीकी प्रगति तो तेजी से हो रही है, लेकिन मानवता नैतिक और आध्यात्मिक पतन की ओर बढ़ती जा रही है। युद्ध, आतंकवाद, लालच, प्रदूषण, जलवायु संकट और स्वार्थ ने पूरे वातावरण को अराजक बना दिया है। लोग धर्म और सत्य की बजाय धन और शक्ति को सर्वोपरि मान रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में राजा और शासक केवल अपने स्वार्थ के लिए शासन करेंगे, गुरु और शिक्षक केवल धन के लिए शिक्षा देंगे, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम की बजाय लाभ की अपेक्षा करेंगे और भाई भाई केवल संपत्ति के लिए लड़ेंगे। अगर हम आज के समाज को देखें तो ये भविष्यवाणियां काफी हद तक सच होती दिखती हैं। ऐसे समय में जब सारी मानवता अंधकार में डूब जाएगी, तब कल की अवतार का प्रादुर्भाव होगा। कहा जाता है कि वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए प्रकट होंगे और अधर्म का संहार करेंगे। लेकिन ये तलवार केवल धातु की नहीं होगी, बल्कि इसे ज्ञान की तलवार भी कहा गया है। यानी कल की केवल युद्ध और हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान की शक्ति से अधर्म का नाश करेंगे। अब अगर हम शंभाला की परंपरा को देखें तो बौद्ध धर्म में भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी है जिसे कालचक्र तंत्र कहा जाता है। इसके अनुसार शंभाला में 32 महान राजा होंगे और जब संसार अंधकार से भर जाएगा, तब शंभाला का अंतिम राजा रुद्र चक्रण प्रकट होगा। वो पूरी दुनिया से अज्ञान और अन्याय का अंत करेगा और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा। ये आश्चर्य की बात है कि हिंदू धर्म के कल की अवतार और बौद्ध धर्म के रुद्र चक्रण की कथाएं एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। दोनों का जन्म शंभाला से जुड़ा हुआ है। दोनों का उद्देश्य अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना है और दोनों एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इससे ये प्रश्न और गहरा हो जाता है कि क्या शंभाला केवल एक कथा नहीं, बल्कि वास्तव में भविष्य का वो केंद्र है जहां से मानवता को नया मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि शंभाला की कथा और कल की अवतार की भविष्यवाणी केवल प्रतीक है।
सफेद घोड़ा शुद्धता का प्रतीक है, चमकती तलवार ज्ञान और सत्य का प्रतीक है, और शंभाला उस चेतना का प्रतीक है जो हर साधक के भीतर छिपी है। इस दृष्टिकोण से कल्कि अवतार का अर्थ ये है कि जब मानवता पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगी, तब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी दिव्य चेतना जागेगी और वो स्वयं अपने जीवन में अधर्म का अंत करेगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ परंपराएं इसे शाब्दिक सत्य मानती हैं। वे कहती हैं कि जैसे श्री राम और श्री कृष्ण ने वास्तव में अवतार लिया था, वैसे ही कल्कि भी वास्तव में अवतरित होंगे और उनका स्थान होगा शंभाला। यही कारण है कि आज भी कई साधक हिमालय, कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र में साधना करते हैं, ताकि वे उस दिव्य राज्य की झलक पा सकें और सही समय आने पर उस अवतार के साक्षी बन सकें। अगर हम इतिहास की घटनाओं को देखें तो कई बार लगता है कि मानवता संकट के कगार पर आ चुकी थी, लेकिन अचानक कोई शक्ति या कोई नेतृत्व सामने आया और संतुलन बना दिया। चाहे वो बुद्ध का ज्ञान हो, ईसा मसीह का प्रेम हो या नानक और कबीर का संदेश हो, हर बार जब समाज अंधकार में डूबा, तब एक दिव्य शक्ति ने मार्गदर्शन किया। ये सब कहीं ना कहीं शंभाला और कल्कि की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये सब महान आत्माएं उसी दिव्य केंद्र से प्रेरित होकर आई हों। और अब जबकि हम तकनीकी और नैतिक संकट के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हैं, तो संभव है कि शंभाला का रहस्य एक बार फिर खुलने वाला हो। कल्कि अवतार के बाद जो युग आएगा उसे सत्य युग कहा जाता है, यानी वो समय जब फिर से सत्य, धर्म, शांति और करुणा की स्थापना होगी। ग्रंथों में लिखा है कि उस समय लोग दीर्घायु होंगे, रोग समाप्त हो जाएंगे, प्रकृति संतुलित होगी और मानवता फिर से ईश्वर से जुड़ जाएगी। ये सुनने में किसी स्वप्न जैसा लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो ये केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होगा। क्योंकि जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो वे केवल अधर्म का नाश नहीं करेंगे, बल्कि मानवता के भीतर सोई हुई दिव्य शक्ति को भी जागृत करेंगे। ये वही शक्ति है जिसे शंभाला के निवासी पहले से प्राप्त कर चुके हैं। टेलीपैथी, योग, ऊर्जा नियंत्रण और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव। इस दृष्टिकोण से शंभाला न केवल कल्कि अवतार का जन्म स्थान है, बल्कि वो विद्यालय भी है जहां भविष्य की मानवता को दिव्य विज्ञान की शिक्षा मिलेगी। आज की दुनिया में जब लोग शंभाला की खोज कर रहे हैं, तो वे केवल स्थान को नहीं खोज रहे, बल्कि वे उस दिव्य ऊर्जा को खोज रहे हैं जो भविष्य में मानवता को नया युग देगी। हो सकता है शंभाला भौगोलिक रूप से अभी छिपा हुआ हो, लेकिन उसके प्रभाव हर जगह महसूस किए जा सकते हैं। चाहे वो अचानक होने वाले आध्यात्मिक जागरण हो, नई नए वैज्ञानिक आविष्कार हो, या लोगों का ध्यान, योग और ध्यान की ओर बढ़ना हो, ये सब कहीं न कहीं उसी दिव्य केंद्र का संकेत है। और ये संकेत बताता है कि समय निकट है जब कल्कि अवतार शंभाला से प्रकट होंगे और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देंगे। जब हम शंभाला जैसी रहस्यमयी परंपरा के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या आज के वैज्ञानिक युग में भी इसका कोई अस्तित्व हो सकता है, या ये केवल पौराणिक और धार्मिक कथाओं तक सीमित है। वास्तव में आधुनिक विश्व में विज्ञान ने जितनी भी प्रगति की है, उसने कई ऐसे रहस्यों को उजागर किया है जो कभी केवल कथाओं और विश्वासों का हिस्सा माने जाते थे। परंतु शंभाला की कहानी इस मायने में अद्वितीय है कि ये केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी विद्वानों, शोधकर्ताओं, यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों के बीच चर्चा का विषय है। 20वीं सदी की शुरुआत में कई पश्चिमी यात्री और खोजकर्ता हिमालय और तिब्बत की यात्रा पर गए। इनमें से कुछ का दावा था कि उन्होंने एक गुप्त नगर या अदृश्य राज्य के बारे में सुना है जो पहाड़ों के भीतर छिपा हुआ है। रूसी खोजकर्ता निकोलस रोच और उनकी पत्नी एलेना रोरिक ने तिब्बत और मंगोलिया की यात्राओं के दौरान स्थानीय लामा और साधुओं से शंभाला की कहानियां सुनी। उन्होंने लिखा कि तिब्बत के साधु मानते हैं कि शंभाला केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व होते हैं। ये राज्य सामान्य आंखों से अदृश्य रहता है, लेकिन जो साधक योग और ध्यान में उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं, वे इसे देख सकते हैं। यही कारण है कि विज्ञान अब इस ओर ध्यान देने लगा है कि क्या वास्तव में अदृश्य लोक या पैरेलल डायमेंशंस जैसी कोई अवधारणा हो सकती है। आज आधुनिक भौतिकी, विशेषकर क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी ये मानती है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि अनगिनत आयाम, डायमेंशंस और अनगिनत ब्रह्मांड, यूनिवर्सेस मौजूद हो सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो शंभाला संभवतः किसी अन्य आयाम में स्थित एक वास्तविक स्थान हो सकता है, जो केवल विशेष परिस्थितियों में या विशेष साधना के माध्यम से ही दिखाई देता है।
तिब्बत के भिक्षु जिस गुप्त द्वार की बात करते हैं उसे आधुनिक भाषा में पोर्टल या वर्म होल कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि हिमालय और तिब्बत क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां चुंबकीय ऊर्जा अत्यधिक होती है। वैज्ञानिकों ने नोट किया है कि इन क्षेत्रों में कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, रेडियो सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं और कभी-कभी लोग अचानक अजीब अनुभवों से गुजरते हैं। ये सब संकेत करता है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति या ऊर्जा केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला को ऊर्जा का केंद्र और देवताओं का निवास कहा गया है। क्या ये संभव है कि ये ऊर्जा वास्तव में भौतिक है और वैज्ञानिक उपकरणों से मापी जा सकती है? अब बात आती है उन कथाओं की जिन्हें स्थानीय लोग आज भी बताते हैं। तिब्बत और लद्दाख के गांवों में आज भी लोग मानते हैं कि कभी-कभी रहस्यमयी साधु अचानक प्रकट होते हैं, सहायता करते हैं और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। इन साधुओं को लोग शंभाला के दूत मानते हैं। पश्चिमी यात्रियों ने भी अपनी डायरियों में लिखा है कि उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनका ज्ञान और शक्ति असाधारण थी। सवाल ये उठता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं? क्या ये वही शंभाला है जो मानवता की निगरानी करता है और समय समय पर संदेश भेजता है? आधुनिक विश्व में शंभाला की अवधारणा केवल धर्म और दर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये राजनीति और गुप्त अनुसंधान का भी विषय बन गई। 1940 के दशक में नाजी जर्मनी ने तिब्बत में विशेष अभियान चलाए। हिटलर और उसकी गुप्त संस्था एसएस मानती थी कि हिमालय में कोई गुप्त ऊर्जा स्रोत और उन्नत सभ्यता छिपी है जिससे उन्हें असीम शक्ति प्राप्त हो सकती है। इतिहासकारों के अनुसार कई नाजी वैज्ञानिक तिब्बत गए और उन्होंने वहां के लामा से शंभाला और अगरथा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। यद्यपि वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके, परंतु ये तथ्य दर्शाता है कि आधुनिक राजनीति भी इस रहस्य से प्रभावित रही है। इसी तरह शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने हिमालय और तिब्बत क्षेत्र में गुप्त अनुसंधान किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अजीब उड़न तश्तरियां और रहस्यमयी प्रकाश देखे। आजकल इन्हें यूएफओ साइटिंग्स कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये घटनाएं वास्तव में शंभाला या उससे जुड़ी हुई सभ्यता की उपस्थिति के संकेत हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आधुनिक तकनीक से शंभाला तक पहुंचना संभव है? अगर ये किसी अन्य आयाम में है तो साधारण भौतिक मार्ग से वहां पहुंचना शायद असंभव है। परंतु विज्ञान अब कॉन्शियसनेस रिसर्च यानी चेतना अनुसंधान की ओर बढ़ रहा है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स और क्वांटम फिजिसिस्ट्स ये मानने लगे हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। अगर चेतना वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी है तो साधक ध्यान और योग के माध्यम से अन्य आयामों तक पहुंच सकते हैं। यही तो प्राचीन योगी कहते थे कि गहन ध्यान और समाधि के द्वारा साधक गुप्त लोकों में प्रवेश कर सकता है। इस दृष्टि से देखें तो शंभाला तक पहुंचने का मार्ग विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को जोड़ता है। आजकल पश्चिम में शंभाला मेडिटेशन और शंभाला ट्रेनिंग नाम से कई संस्थान काम कर रहे हैं। ये तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा से प्रेरित हैं और लोगों को ध्यान, करुणा और जागरूकता सिखाते हैं। हालांकि ये वास्तविक शंभाला नहीं है, लेकिन ये बताता है कि आधुनिक मनुष्य अब इस रहस्य को समझने की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक भूगोल और उपग्रह चित्रण, सैटेलाइट इमेजिंग ने हिमालय की कई गुप्त गुफाओं और घाटियों को उजागर किया है। फिर भी कुछ क्षेत्रों तक कोई नहीं पहुंच पाया क्योंकि वहां का वातावरण अत्यधिक कठिन है। ये भी कहा जाता है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचने का प्रयास करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम क्लाइमेट और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि ये शंभाला के द्वार की रक्षा है। अगर हम संकेतों को जोड़ें तो हमें लगता है कि शंभाला केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक गुप्त केंद्र है जो समय आने पर प्रकट होगा। प्राचीन ग्रंथों ने भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा तब शंभाला प्रकट होगा और कल्कि अवतार के साथ मिलकर नए युग की शुरुआत करेगा। आधुनिक घटनाएं जैसे लगातार आध्यात्मिक जागरण, ध्यान की लोकप्रियता, विज्ञान का चेतना की ओर बढ़ना, यूएफओ साइटिंग्स और हिमालय में रहस्यमय ऊर्जा केंद्र सब इस ओर संकेत करते हैं कि वो समय निकट है। इस प्रकार शंभाला आधुनिक विश्व में केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि विज्ञान, राजनीति, आध्यात्मिकता और मानवता के भविष्य का गुप्त सूत्र है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी तकनीकी प्रगति कर लें, जब तक हम अपनी चेतना और आत्मा से नहीं जुड़ते, तब तक हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते।
शंभाला इसी चेतना का प्रतीक है और संभवतः वो वास्तविक स्थान भी है जो मानवता को एक दिन नई दिशा देगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक शंभाला को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा है कि वहां तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। क्या ये कोई भौगोलिक रास्ता है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा हुआ है, या फिर ये कोई मानसिक अवस्था है जिसमें पहुंचकर साधक स्वयं शंभाला के द्वार का अनुभव करता है। तिब्बती लामाओं, भारतीय ऋषियों और अनेक रहस्यवादियों का कहना है कि शंभाला तक पहुंचने का मार्ग बाहर की दुनिया में खोजने से नहीं मिलता, बल्कि ये भीतर की साधना से ही प्रकट होता है। शंभाला को प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक साधक की चेतना वासनाओं, इच्छाओं और लोभ में बंधी रहेगी, तब तक वो उस गुप्त लोक की तरंगों को अनुभव नहीं कर सकता। साधना मार्ग को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर है शरीर का शुद्धिकरण, जिसमें योगासन, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन शामिल है। कहा जाता है कि जब साधक का शरीर संतुलित और शुद्ध होता है तो उसकी नाड़ियों में प्रवाहित प्राण शक्ति जागृत होती है और वो लंबी साधनाओं के लिए सक्षम होता है। दूसरा स्तर है मन का शुद्धिकरण, जो और भी कठिन है, क्योंकि मन निरंतर असंख्य विचारों से घिरा रहता है। इसके लिए ध्यान, मौन, एकाग्रता, दया, करुणा और अहिंसा को आधार बनाया जाता है। जब मन शांत होता है और विचारों की गति धीमी पड़ती है, तब साधक को अंतर्ज्ञान की झलक मिलती है और वही अंतर्ज्ञान धीरे धीरे उसे शंभाला की ओर ले जाता है। तीसरा और अंतिम स्तर है आत्मा का जागरण। इसमें कुंडलिनी साधना, मंत्र जप, तंत्र योग और गहन समाधि की अवस्थाएं आती हैं। जब साधक का चैतन्य भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर जाता है, तब उसकी आत्मा सूक्ष्म जगत में यात्रा करने लगती है और वहीं से शंभाला का द्वार प्रकट होता है। भारतीय योग परंपरा के अनुसार साधक जब ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड के अदृश्य लोकों में भ्रमण कर सकती है। यही प्रक्रिया सूक्ष्म लोक गमन या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कही जाती है। कई योगियों का अनुभव रहा है कि इसी प्रक्रिया में उन्होंने हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य लोक का दर्शन किया, जो शंभाला ही है। तिब्बती बौद्ध धर्म में विशेष रूप से काल चक्र तंत्र को शंभाला से जोड़ा गया है। परंपरा के अनुसार ये ज्ञान स्वयं शंभाला के राजाओं ने दिया था। जब साधक काल चक्र मंडल की साधना करता है तो उसकी चेतना एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगती है। मंडल दरअसल एक आध्यात्मिक मानचित्र है, जिसमें रंग, प्रतीक और ज्यामिति आकार साधक के मन को सूक्ष्म तरंगों से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब साधक ध्यान में काल चक्र मंडल में प्रवेश करता है तो उसकी आत्मा शंभाला के द्वार की ओर खिंचने लगती है। इसके अलावा भक्ति और मंत्र जप का मार्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई संतों ने कहा है कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि निर्मल भक्ति भी साधक को शंभाला तक पहुंचा सकती है। जब साधक निरंतर ओम मणि पद्मे होम या ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करता है तो उसकी चेतना में कंपन पैदा होता है। ये कंपन धीरे धीरे उसकी आत्मा को सूक्ष्म लोकों की ओर ले जाने लगता है। तिब्बती संत पद्म संभव ने कहा था, शंभाला कोई स्थान नहीं बल्कि एक द्वार है, और ये द्वार केवल करुणा से खुलता है। इसका अर्थ ये है कि जब तक साधक के भीतर करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना जागृत ना हो, तब तक शंभाला का अनुभव संभव नहीं है। कई यात्रियों और साधकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि हिमालय की तीर्थ यात्राओं के दौरान उन्होंने अचानक ऐसे दिव्य लोक की झलक देखी जो सामान्य यात्रियों को दिखाई नहीं दी। कहा जाता है कि शंभाला का मार्ग समय और स्थान की सामान्य धारणा से परे है। ये केवल उसी के लिए खुलता है जो अपनी साधना और तपस्या से तैयार हो चुका हो। कुछ परंपराओं में ये भी उल्लेख है कि शंभाला का मार्ग केवल शारीरिक यात्रा से नहीं बल्कि आध्यात्मिक आवाहन से खुलता है। साधक जब गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है और मंत्र के माध्यम से अपनी चेतना को केंद्रित करता है तो वो एक सूक्ष्म प्रकाश मार्ग को देखता है जो उसे शंभाला तक ले जाता है। आधुनिक युग में भी कई ध्यान साधक और आध्यात्मिक यात्री दावा करते हैं कि ध्यान के गहन क्षणों में उन्होंने एक सुनहरी नगरी देखी जहां लोग प्रकाश के शरीर में विचरण कर रहे थे। वहां की ध्वनियां मंत्रों जैसी थीं और वातावरण पूर्णतः शांति और आनंद से भरा था। उन्होंने कहा कि वो स्थान शंभाला ही रहा होगा। यद्यपि विज्ञान इन अनुभवों को केवल मानसिक भ्रम या अवचेतन की रचना मानता है, लेकिन साधना परंपरा के जानकार मानते हैं कि यही सूक्ष्म अनुभव शंभाला की सच्चाई की ओर संकेत करते हैं।
अगर हम भारतीय पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी शंभाला का उल्लेख है। कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में शंभाला में जन्म लेंगे और संपूर्ण पृथ्वी को पुनः धर्म मार्ग पर स्थापित करेंगे। ये भविष्यवाणी भी इस ओर इशारा करती है कि शंभाला केवल एक रहस्यमय राज्य ही नहीं बल्कि मानवता के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि साधक मानते हैं कि शंभाला की साधना केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत की कल्याण के लिए है। जो साधक शंभाला के द्वार तक पहुंचता है वो न केवल स्वयं मुक्ति पाता है बल्कि विश्व में प्रकाश और शांति का संदेश लेकर लौटता है। शंभाला की साधना में ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, करुणा और सेवा ये सब मिलकर एक मार्ग तैयार करते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए साधक धीरे धीरे अपने भीतर एक नई चेतना का अनुभव करता है। यही चेतना अंततः उसे उस अदृश्य साम्राज्य के द्वार तक ले जाती है, जहाँ कहा जाता है कि दिव्य ज्ञान, अमृता और परम शांति का खजाना सुरक्षित है। और शायद यही कारण है कि शंभाला को शांति का निवास कहा गया है। शंभाला की ये अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, परंतु वास्तव में शंभाला का रहस्य ऐसा नहीं है जिसे केवल शब्दों में समेटा जा सके, क्योंकि ये कोई साधारण भूगोल, कोई सामान्य नगर या कोई केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चिरंतन सत्ता है जो मानव चेतना, ब्रह्मांडीय रहस्य और आत्मिक उत्कर्ष का प्रतीक है। जब हमने शंभाला की चर्चा प्रारंभ की थी तो ये एक छिपी हुई नगरी, हिमालय की गोद में सुरक्षित किसी गुप्त लोक अथवा तिब्बती लामाओं की कहानियों तक सीमित लगती थी। किंतु जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को खोलते गए वैसे वैसे स्पष्ट होता गया कि शंभाला केवल बाहर की दुनिया में खोजा जाने वाला स्थान नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर का भी एक गुप्त द्वार है, एक चेतना का स्तर है जिसे केवल वे ही पा सकते हैं जिन्होंने साधना, ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग को अपनाया है। यही कारण है कि भारतीय पुराणों में इसे कल्कि अवतार की जन्मस्थली कहा गया है। तिब्बती परंपराओं में इसे कालचक्र तंत्र का केंद्र बताया गया है और आधुनिक आध्यात्मिक व्याख्याओं में इसे सोने का युग का प्रतीक माना गया है, जब मानवता की दिशा अंधकार से प्रकाश की ओर बदलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इस रहस्य का भविष्य क्या है और इसका मानवता से क्या संबंध है। यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि शंभाला के रहस्य का पहला संदेश यही है कि मानवता का उत्थान बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होगा। आज का विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ले, चाहे ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचने वाले रॉकेट भेज दें, लेकिन जब तक मनुष्य के भीतर करुणा, शांति और धर्म का प्रकाश नहीं जगेगा, तब तक वो शंभाला के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। यही कारण है कि तिब्बती भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब धरती पर अत्यधिक कलह, युद्ध और असत्य बढ़ जाएगा तो शंभाला के योद्धा प्रकट होंगे और वे केवल भौतिक युद्ध नहीं करेंगे बल्कि चेतना के स्तर पर मानवता को पुनः जागृत करेंगे। यही भारतीय दर्शन में कल्कि अवतार की कथा से भी जुड़ता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शंभाला एक ऐसी चेतना है जो हर युग में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। कभी वो हिमालय के रहस्यमयी लोक में साधकों को दीक्षित करती है, कभी वो तिब्बती मठों में कालचक्र की साधना के रूप में जीवित रहती है, कभी वो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है और कभी वो साधारण मनुष्यों के भीतर करुणा और सेवा का भाव जगाती है। यदि हम इसे रूपक में समझें तो शंभाला कोई दूरस्थ स्थान नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना का केंद्र है, जहां सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा का राज्य होता है। और ये तभी सक्रिय होता है जब पूरी मानवता उसका आह्वान करती है। ये अंतिम संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें शंभाला तक पहुंचने के लिए किसी हिमालय गुफा, किसी गुप्त द्वार या किसी अदृश्य साम्राज्य की तलाश नहीं करनी है, बल्कि हमें अपने भीतर साधना करनी है, अपने समाज में करुणा और न्याय स्थापित करना है और अपने ज्ञान को लोभ की जगह सेवा में लगाना है। तभी ये धरती स्वयं शंभाला में परिवर्तित हो जाएगी। यही भविष्य की सबसे बड़ी संभावना है कि जब मनुष्य अपने भीतर के शंभाला को खोज लेगा तो बाहर का शंभाला अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस पूरे ग्रंथ का अंतिम निष्कर्ष यही है कि शंभाला न कोई समाप्त होने वाली कथा है, नहीं केवल रहस्य। ये तो एक सतत यात्रा है, एक दीपक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी साधकों, संतों और मानवता को राह दिखाता आया है और दिखाता रहेगा। आज यदि हम अपने जीवन में थोड़ी भी शांति, ध्यान और करुणा का अभ्यास शुरू करें तो ये समझ सकते हैं कि शंभाला हमारे भीतर ही जन्म ले रहा है और वही वो पवित्र भूमि है जहाँ से भविष्य की नई मानवता,
धर्म की पुनः स्थापना और स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। जब जब भगवान शिव का नाम लिया जाता है, अनगिनत रहस्यों और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौन है वे? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता का कोई उल्लेख है? त्रिदेवों में जहां ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता और विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, वहीं शिव को संहार का अधिपति माना गया है। लेकिन क्या केवल संहार की शक्ति ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है? हम अक्सर शिव को त्रिशूल धारण किए, जटाओं में गंगा को धारण किए, गले में सर्प लपेटे, माथे पर अर्धचंद्र सजाए और पूरे शरीर पर भस्म तथा बाघ की खाल से आवृत देखते हैं। परंतु क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है कि इन सभी प्रतीकों के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है? आखिर इनका शिव के अनंत स्वरूप से कैसा संबंध है? भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों और रहस्यों के पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं छिपी हैं जो उनकी महिमा को और भी अद्भुत बना देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक महत्व है। महाशिवरात्रि का पर्व भी केवल उपवास और जागरण का दिन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मिलन का विशेष क्षण माना जाता है। और सबसे रहस्यमयी सवाल ये है कि क्या आज भी भगवान शिव अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? कैलाश, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, उसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मान्यता है कि वहां सामान्य भौतिक शक्ति नहीं बल्कि अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र मौजूद है और वहीं स्वयं महादेव विराजमान है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी केवल कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन और एकता का प्रतीक है। जब उन्होंने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, तब ये संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष मिलकर ही जीवन की पूर्णता बनाते हैं। उनका स्वरूप नागों से अलंकृत है, अंगों पर भस्म धारण किए हैं और उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है जो सृष्टि के संहार का प्रतीक है। वे मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। उनकी उपासना केवल भक्त ही नहीं करते बल्कि स्वयं भगवान राम और रावण ने भी उनका ध्यान किया था। शिव को केवल विनाशक कहना अधूरा है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और पुनर्निर्माण करने वाले भी हैं। इसलिए उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी वंदना करते हैं क्योंकि वे किसी से जन्मे नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुए अर्थात स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार वे ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी अस्तित्व में थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे, काल से भी श्रेष्ठ और अमर हैं। लेकिन जब वे जन्मे ही नहीं तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग पुराणों में भिन्न रूप से मिलता है। विष्णु पुराण कहता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था और भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे, तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो कोई साधारण तेज नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था और उसी से शिव प्रकट हुए। उनकी गर्जना से समस्त ब्रह्मांड हिल उठा और वे नटराज रूप में प्रकट होकर सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला करने लगे। वहीं शिव पुराण एक अलग कथा कहता है। इसके अनुसार शिव जब ध्यानस्थ थे तो उनके घुटनों के मलने से निकले मैल से भगवान विष्णु का उदय हुआ। इसका अर्थ ये निकला कि शिव ही आदि हैं और उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। इसी रहस्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च कौन है। तभी आकाश में अग्नि का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। उसे देखकर दोनों चकित रह गए। आवाज आई कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ गए और विष्णु वाराह रूप में नीचे उतरे। लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी किसी को उसका प्रारंभ या अंत नहीं मिला। तब दोनों वापस लौटे और तभी उस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उन्हें सर्वोच्च मानकर सिर झुका दिया। इसीलिए शिव को अनादि और स्वयंभू कहा जाता है। एक और कथा विष्णु पुराण में मिलती है जिसमें बताया गया है कि जब सब कुछ जल में लीन था और केवल विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। उसी समय रौद्र रूप धारण कर शिव भी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पहले उन्हें पहचानने से इनकार किया, लेकिन उनके रौद्र स्वरूप से ब्रह्मा को अहंकार का फल समझ में आया। तभी से यह धारणा बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के प्रतीक हैं। किंतु शिव की स्थिति इन त्रिदेवों से भी परे है।
एक प्रसंग में जब ब्रह्मा ने शिव की आराधना की और दीप अर्पित किया, तब शिव प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए, लेकिन यह अनुभव ब्रह्मा को झकझोर गया। विष्णु ने उन्हें बताया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप में डूबे ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि विस्तार में सहयोग दें। करुणा के सागर शिव ने उनकी विनती स्वीकार की। इस प्रकार चाहे पुराण कोई भी हो, निष्कर्ष यही निकलता है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वे अनादि, अनंत और अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिव के गले में वासुकी नाग क्यों हैं? वासुकी नाग, जो सभी नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा निवास करना। जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर घायल हुआ, रक्त बहा, फिर भी उनकी भक्ति अटूट रही। उनकी निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। तब से वासुकी शिव के गले का श्रृंगार बन गए और अमृतत्व को प्राप्त किया। आइए अब जानते हैं कि शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण किया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। विवाह के बाद चंद्रमा ने केवल रोहिणी को विशेष प्रेम देना आरंभ कर दिया। शेष 26 कन्याओं की शिकायत पर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम क्षीण हो जाओगे। पीड़ित चंद्रमा शिव की शरण में आए। उनकी सच्ची भक्ति देखकर शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया ताकि वे धीरे धीरे घटकर फिर बढ़ें। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा का रूप हर माह घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अब बात करते हैं शिव द्वारा भस्म धारण करने का रहस्य। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक महातपस्वी ने वन में कठोर तपस्या की। एक दिन उनकी उंगली कट गई और वहां से रक्त के बजाय पत्तों का रस बहने लगा। इसे देखकर वे स्वयं को अत्यंत शुद्ध समझने लगे। उनका अहंकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए। तब तपस्वी ने अपने घमंड का त्याग किया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता सर्वोपरि है। तब से भगवान शिव भस्मधारी कहलाए। आइए अब त्रिशूल की महिमा समझें। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार यह त्रिशूल शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से बनाया, तो किसी अन्य कथा में इसे भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य देव की ऊर्जा से निर्मित किया। त्रिशूल के 3 दांत सत्व, रज और तम का प्रतीक हैं। जब शिव इसे धारण करते हैं तो त्रिलोक कांप उठता है। यह उनके न्याय, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। अब आते हैं डमरू के रहस्य पर। सृष्टि के आरंभ में कोई लय नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई पर लय नहीं थी। तब शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। इससे व्याकरण, संगीत, ताल और छंद की उत्पत्ति हुई। जब शिव तांडव करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। अब बात नंगी की। चिल्लाद मुनि ने संतान की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और शलादर नामक बालक के रूप में उन्हें जन्म दिया। उन्होंने नंदी को अमृत प्रदान किया और अपनी सवारी बनाया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। अंततः भांग का प्रसाद भगवान शिव को इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उनकी विशिष्टता, वैराग्य और भक्तों की अटूट भक्ति का प्रतीक है। यह प्रदर्शित करता है कि शिव अपने भक्तों की इच्छा और समर्पण को स्वीकारते हैं और उनका कल्याण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन के समय अत्यंत विषारी पदार्थ उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में रोक लिया ताकि सृष्टि और जीवों की रक्षा हो सके। यह विष इतना प्रबल था कि शिव के गले में जलन और पीड़ा उत्पन्न हो गई। तब माता पार्वती ने शिव की शांति के लिए उन्हें भांग अर्पित की। आयुर्वेद में भांग के पत्तों को औषधीय गुणों से युक्त माना गया है, जो शरीर और मन को ठंडक और संतुलन प्रदान करते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि इसका अत्यधिक सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर लत का रूप ले लेता है। महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इस पवित्र अवसर पर भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और भक्ति की गहन यात्रा का प्रतीक भी है। इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक समस्याओं का निवारण होता है।